देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती आज समारोह में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। स्मारक डाक टिकट किया जारी। स्थापना दिवस पर देवभूमि को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात। 8,140 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तराखंड स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी। देहरादून में सचिवालय और विधानसभा पर शानदार सजावट की गई। स्थापना दिवस से पहले लाइटिंग भी की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज थम जाएगा चुनावी प्रचार का शोर। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। राहुल ने फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। कहा, हमारे पास वोट चोरी की डिटेल जानकारी अभी तो हमने बहुत कम जानकारी दी है। राहुल ने पीएम और अमित शाह पर निशाना साधा। कहा, ये लोग लोकतंत्र और बाबा साहिब के संविधान पर हमला कर रहे हैं। इससे देश को भारी नुकसान होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में बदलाव का माहौल है। इस बार जनता सरकार बदलने के लिए वोट कर रही है। तेजस्वी यादव का 36वां जन्मदिन आज। पटना में बधाई संदेश के पोस्टर लगे। आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर लिखा, जन्मदिन का उपहार सीएम ऑफ बिहार। अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर कहा, नौकरी नायक युवा नेता तेजस्वी को जन्मदिन के साथ साथ आगामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की शुभकामनाएं। राहुल ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, बिहार की जनता को परिवर्तन, रोजगार, समानता और प्रगति हम जरूर दिलाएंगे। बिहार की डबल इंजन की सरकार को कन्हैया कुमार ने बेकार और बीमार सरकार बताया। कहा, ये दोनों इंजन विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं और सिर्फ धुआं छोड़ रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन की जीत का दावा किया। कहा, 14 नवंबर को बहुत भारी जीत होगी। बिहार में एनडीए का भट्टा बैठेगा। राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल ने बिहार में उम्मीदवारों को वर्चुअली चुना। इस बार जनता उन्हें वर्चुअली विदा करेगी। गिरिराज सिंह ने कहा, 14 नवंबर को राहुल गांधी की बिजली का झटका राहुल गांधी को लगेगा और उन्हें इटली भेज दिया जाएगा। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, जिन्होंने जीवन भर लूटने का काम किया वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। लालू ने महिला आरक्षण बिल फाड़ा था। चिराग पासवान ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा, एसआईआर से सरकार का कोई लेना देना नहीं। विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है। चुनाव की झूठी खबरों को फैलाने की आदत है। निरहुआ ने खेसारी लाल को बताया अश्लील गानों का उस्ताद। कहा, वे कहते हैं उन्होंने ये गाने रवि किशन और मनोज तिवारी से सीखे, फिर कहते हैं उन्हें फॉलो नहीं करता। वे अपने किसी भी बयान पर कायम नहीं। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का आरजेडी पर हमला। लालू यादव को बताया भ्रष्टाचार का जननी। कहा, जनता ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं। 14 नवंबर को इनका हिसाब होगा। अश्विनी चौबे ने कहा, लालू परिवार ने अपराध और हिंसा को बढ़ावा दिया। पप्पू, लप्पू, सप्पू और गप्पू 14 नवंबर के बाद बंगाल की खाड़ी में ही दिखाई देंगे। राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, राहुल वोट चोरी का झूठा प्रचार कर रहे हैं। बिहार में किसी का वोट डिलीट नहीं हुआ। नालंदा में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने पर बवाल। आरजेडी ने सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई। कहा, हर बार कैमरे बंद हो जाते हैं। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ न करे। आखिरी रैली में आरजेडी कांग्रेस पर गरजे पीएम मोदी। कहा, जंगलराज वालों ने बिहार को बर्बाद किया। इन्होंने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा, बिहार में घूम रहे दोनों नामदार जमानत पर हैं। सीतामढ़ी की रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस को घेरा। कहा, पहले फेज की वोटिंग के बाद जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए की सरकार। पीएम ने रैली में लगवाए नारे। सीतामढ़ी में पीएम ने कहा, जंगलराज वाले मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके नारे और गाने सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, हम बच्चों के हाथ में किताब और कंप्यूटर दे रहे हैं। आरजेडी हाथों में बच्चों के कट्टा देना चाहती है। पीएम के बयान पर कांग्रेस चीफ खड़गे का पलटवार। पूछा, पिछले 20 सालों में आपने खुद जंगलराज को क्यों नहीं मिटा दिया। पूर्णिया में अमित शाह ने कहा, पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। अमित शाह ने कहा, वोट बैंक के डर से लालू और राहुल माता सीता का मंदिर नहीं बनवा सकते। हम उस वोट बैंक से नहीं डरते। अररिया में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। आरजेडी कांग्रेस पर हमला। कहा, वो विकास नहीं विनाश वाले लोग हैं। ये लोग सत्ता में आए तो विकास को जंगल राज में बदल देंगे। योगी ने कहा, बिहार में विकास की यात्रा थमनी नहीं चाहिए। जंगल राज वालों को सत्ता में आने ना दें। समृद्ध और विकसित बिहार के लिए एनडीए जरूरी। सुपौल की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील, घुसपैठ रोकने के लिए एनडीए को ही जिताएं। राजनाथ सिंह ने वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी से सवाल पूछा। राजनीतिक सफलता के लिए क्या झूठ बोलना जरूरी है। राजनाथ सिंह ने आरजेडी और एनडीए के शासन में फर्क समझाया। कहा, आज हम गर्व से बिहार बुला सकते हैं। पहले कहा जाता था आईना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। बिहार से राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, दुस्साहस का करारा जवाब देगा भारत। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को जवाब दिया। कहा, सेना में आरक्षण की मांग ठीक नहीं
रैली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 3 जगहों पर रैली की। गयाजी में कहा व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता सड़कों पर उतर चुकी है। नवादा में तेजस्वी यादव ने कहा सरकार बदलने वाली है। जमुई की रैली में तेजस्वी यादव ने कहा बदलाव की ज्वाला हर बिहारी के दिल में जल रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कटिहार के कदवा और बरारी में जनसभा की। पूर्णिया में भी रैली को संबोधित किया। कटिहार में प्रियंका गांधी का इमोशनल कनेक्ट, कहा हम गांधी की तरह विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव पर बीजेपी चीफ नड्डा ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। कहा आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगल राज, दादागिरी। जेपी नड्डा ने कहा लालू राज में शिक्षा का स्तर गिरा, स्कूल कॉलेजेस का विकास ठप हो गया। 2005 के बाद बिहार ने बदलाव की करवट ली। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर कास्ट पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। कहा राहुल को जमीनी जानकारी नहीं, वो कंफ्यूज हैं। बिहार चुनाव के बीच लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को Y+ सिक्योरिटी मिली। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। बीजेपी सांसद रवि किशन से लगातार दूसरे दिन मुलाकात पर तेज प्रताप ने कहा यह महज एक इत्तेफाक है। सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार किया। कहा पिछले 15 सालों से प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कारखाने लगाए, बिहार में नहीं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में रैली की। कहा तुम अगर जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा। अमित शाह ने लोगों को लालू राबड़ी राज याद दिलाया। कहा दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, लूट फिरौती अपहरण की इंडस्ट्री चलती थी। कैमूर की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा बिहार में अब कट्टा नहीं बल्कि तोप बनेगी, यूपी की तरह डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। योगी की सभा में बुलडोजर लेकर समर्थक पहुंचे। मोतिहारी से आरजेडी देवगुप्ता पर कैंडिडेट पर 28 केस दर्ज होने पर सीएम ने कहा ये यूपी में होते तो बहुत कुछ हो जाता। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष IP गुप्ता का सहरसा में प्रचार के दौरान का वीडियो वायरल। उन्होंने अपने सामने नारेबाजी कर रहे एक शख्स को जेडीयू नेता चुन्नी मियां ने थप्पड़ मारा। संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक विंटर सेशन चलेगा। कांग्रेस ने सत्र की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। कहा सरकार को जनता के सवालों का डर है। 4 हफ्तों का काम 15 दिन में नहीं हो सकता। 11 नवंबर से 2 दिन के भूटान दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। द्विपक्षीय बैठक समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। नागपुर में मजाकिया अंदाज में अधिकारियों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नसीहत। कहा अधिकारियों को अपनी पत्नी से भी ज्यादा फाइलों से प्यार। एक बार फाइल आती है तो उसे दबाकर बैठ जाते हैं। गडकरी ने कहा अधिकारियों को फाइल मंजूर करनी है तो करें, नहीं करनी है तो करें, लेकिन कुछ तो फैसला लें। फाइल रोकने से क्या फायदा। संघ के 100 साल पूरे होने पर बेंगलुरु में कार्यक्रम। RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, यह हमारा मूल सिद्धांत और ये कभी नहीं बदलेगा। पटना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आंध्रा के मंत्री नारा लोकेश की मुलाकात। राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर दोनों पर में बातचीत। वंदे भारत के विरोध में उतरे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा इसे गाना हमारी मजबूरी नहीं, कोई हमारी देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़े कर सकता। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पद यात्रा का तीसरा दिन आज। फरीदाबाद से बाबा की यात्रा शुरू। सैकड़ों साधु संत समेत कई प्रसिद्ध कथावाचक और लोग शामिल हुए। फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर ने शपथ दिलाई हमेशा सनातन धर्म का पालन करने, भेदभाव और छुआछूत न करने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ। बाबा बागेश्वर की सनातन पद यात्रा को मुसलमानों का समर्थन। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों पसमानदा मुसलमान धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा से जुड़े। बांदा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। अपहरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फायरिंग कर भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने मारी गोली। मऊ के चर्चित मंटू सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार। आरोपी विवेक गौड़ के पैर में पुलिस ने मारी गोली। दूसरा आरोपी भी कॉम्बिंग में अरेस्ट हुआ। मुरादनगर में भी ऑपरेशन लंगड़ा, 2 वांटेड क्रिमिनल पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार। भागने की कोशिश के दौरान एक के पैर में लगी गोली। फिरोजाबाद में भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर सख्ती। पुलिस ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मानकों के खिलाफ लगे लाउडस्पीकर्स पर एक्शन लिया। करीब 15 लाउडस्पीकर्स को उतारा गया। यूपी के मऊ में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान। धार्मिक स्थलों पर लगे 234 लाउडस्पीकर्स की जांच की। कुल 20 स्पीकर्स जब्त किए। यूपी के बिजनौर में साधु की वेशभूषा में चोरी। पुलिस ने चेन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 7 आरोपी दबोचे। कथाओं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को बनाते थे निशाना। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण बरामद किए। 4 सोने के कंगन, 1 जोड़ी बालियां, 1 जोड़ी झाले, करीब 30,000 कैश और स्कॉर्पियो जब्त की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस की छापेमारी। टेरर नेटवर्क से जुड़े मामले में कई जगहों पर रेड। जम्मू कश्मीर में एक पूर्व सरकारी डॉक्टर से लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की गई। पूछताछ जारी। SIA ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नार्को टेरर मॉड्यूल के सरगना को गिरफ्तार किया। 2023 से फरार था पुंछ निवासी मोहम्मद अरशद। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में मर्डर। बदमाशों ने 25 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या की। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 खाली डिब्बे पटरी से उतरे। बड़ा हादसा टला। कुछ देर तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। जांच में पुलिस जुटी। बिजबेहरा और अनंतनाग के बीच ट्रेन से टकराकर ईगल
ट्रेन का शीशा तोड़ा, लोको पायलट को मामूली चोट आई। गोवा के मीरामार में मैराथन का आयोजन सीएम प्रमोद सावंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर करनाल में युवा मैराथन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई हरी झंडी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों का तांता लगा। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया, दर्शन किए। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव जारी। लोधी रोड इलाके में एमसीडी ने सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू किया। AQI 377 दर्ज किया गया। दिल्ली के एम्स इलाके में गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 421। आसमान में धुंध की मोटी परत। अक्षरधाम इलाके में भी गंभीर श्रेणी में AQI पहुंचा। 412 दर्ज हुआ। धुंध की वजह से मोटी परत जमी, अक्षरधाम मंदिर छिपा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में प्रदूषण बढ़ा, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। आसमान में छाई मोटी धुंध, विजिबिलिटी लो। दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड और प्रदूषण की डबल मार, बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण पहुंचा। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हुई। ग्रैब 3 की पाबंदियां भी लागू हुई। दिल्ली के में ओवरऑल AQI 392 दर्ज, नोएडा में 391, गाजियाबाद में 387 एयर क्वालिटी इंडेक्स। अक्टूबर में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में 7500 करोड़ का हुआ निवेश। एक साल में करीब 56% मिलेगा रिटर्न। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इस हफ्ते सोने का दाम 670 रुपए कम हुआ। प्रति 10 ग्राम का भाव 1,20,000 रुपए हुआ। इस हफ्ते चांदी की चमक भी फीकी पड़ी। 850 रुपए घटकर प्रति किलो 1,48,275 हुआ। चीनी निर्यात को केंद्र की हरी झंडी। 15 लाख टन निर्यात की इजाजत दी गई। मोलासेस पर लगने वाला 50% निर्यात टैक्स भी हटाया गया। चीनी मिलों को मिलेगी राहत। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी तकनीकी खराबी की वजह से अफरा तफरी, करीब 350 फ्लाइट्स प्रभावित हुई।